बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसमें आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसके लिए 2-3 मेथड हैं। पीछे वाले आपने क्वेश्चंस कुछ किए थे, उनमें हमने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड की थी। आप उस मेथड से भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि सेम उसी मेथड से ये फाइंड होती है। तो जो पावर आप 10 की पावर में वैल्यू लिखते थे, वो वाली जो पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी नंबर की, ठीक है। सो आपको जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसमें देखें कि सेम उसमें जब आप करते थे, अगर ये आपके पास वैल्यू है 5287। अब इसमें हमने क्या करना होता है, डेसिमल चेक करना है कि डेसिमल कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल नहीं दिया गया। अगर डेसिमल नहीं दिया गया इट्स मीन वो लास्ट पे होगा नंबर के। यहाँ पे डेसिमल होगा और उसने आपको अपनी जो डेसिमल है उसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना होता है, ठीक है। कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर का ये वाला है नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद आपने उसको राइट करना है। मीन आपने उसको इस प्लेस पे राइट करना है, यहाँ से आप यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करते होते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं कि आपने कितने प्लेस मूव किया था, तो आप उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। जब आप राइट से लेफ्ट को जाते हैं तो आप पावर पॉजिटिव लिखते हैं, और जब आप लेफ्ट से राइट की जानिब जाते हैं तो पावर नेगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 प्लेस मूव हुआ, पावर आप 3 लिखी। ये जो 3 है ये आपके पास इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने देखा डेसिमल नहीं है गिवन, इस प्लेस पे होगा डेसिमल आपके पास, ठीक है। इस प्लेस पे डेसिमल होगा। आप यहाँ से इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे, तो आप इसको यहाँ पे मूव कर देंगे। जब यहाँ पे मूव किया है तो अब आप देखें कितने करैक्टर मूव किया आपने, 1 2 और 3 प्लेस आपने उसको मूव किया है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3, ठीक है। और अब ऊपर अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो आप इसको सिंपल लिख देंगे। अगर ये नेगेटिव हो, मीन अगर आप लेफ्ट साइड से राइट की जाने मूव करेंगे डेसिमल को, तो फिर आपने ये नंबर्स के ऊपर बार लगा देनी है। अब यहाँ पे नहीं लगा रहे क्योंकि हम राइट से लेफ्ट को मूव किए हैं। आपके पास इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी थी वो 3 आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में अब वैल्यू देखें, आपको जो दी गई है वो आपको है 5928। इसमें देखें आपके पास जो वैल्यूज़ है, इसमें वैल्यू आपको जो दी गई है वो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया था तो आपने डेसिमल लगा देना है। यहाँ पे लगा हुआ है डेसिमल 59.28, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप जो डेसिमल है उसको अब यहाँ पे देखें, इस प्लेस पे है तो आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। सॉरी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और 1 नॉन जीरो डिजिट ये है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद आपने लिखना है। मीन आप इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। जब आपने इसको यहाँ पे मूव करना है तो यहाँ पे आगे आपने 1 करैक्टर उसको मूव किया है, तो आप जो है 1 करैक्टर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में 1 लिख देंगे, और आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो आप सिंपल इसका 1 ही आंसर रहने देंगे, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू देखें, आपको दी गई है 0.0567। अब डेसिमल यहाँ पे है, आपने इसको मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट साइड पे, ठीक है। इस साइड पे तो जीरो आप मूव नहीं करेंगे, आप इस साइड पे मूव करेंगे। नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट वाला ये है, तो इसके बाद आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्लेस पे आपने इसको राइट कर देना है। जब आप इस प्लेस पे इसको मूव करेंगे तो देखिए आपने कितने प्लेस इसको मूव किया, यहाँ पे था 1 और 2, आपने 2 प्लेस मूव किया है। कैरेक्टरिस्टिक में आप 2 लिख देंगे। अब आपने जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया है, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेस पे ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि पावर माइनस, आप अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में लिखना है तो 2 के ऊपर आपने बार लगा देनी है, जिससे पता चल जाएगा कि ये आपने जो डेसिमल था जब आपने उसको मूव किया था तो आपने इस साइड पे उसको मूव किया था, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है 234.7। अब ये जो वैल्यू है इसमें देखिए आपने डेसिमल इस प्लेस पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने इसको राइट करना होगा। मीन यहाँ पे डेसिमल है, इसको हम मूव करके लेके जाएंगे इस प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको राइट करेंगे, तो अब देखिए आपने कितने प्लेस इसको मूव करना है, 1 और 2। आप 2 प्लेस इसको मूव करेंगे और राइट साइड पे 2 प्लेस मूव करेंगे, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव 2 है तो बार आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया, ठीक है। जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं तब आप उसकी पावर जो है वो माइनस लिखते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है
0.00049, 4 टाइम्स 0 दिया गया और 49 है। अब यहाँ पे आपके पास डेसिमल आपको गिवन है, इसको आपने मूव करना है। अब यहाँ से देखें इस साइड पे तो 0 है, आप इस साइड पे इसको मूव करेंगे और कहाँ पे मूव करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने इसको राइट करना है। इस डेसिमल के बाद जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा उसके बाद आपने इसको लगाना होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला है, आप यहाँ तक इसको मूव करेंगे। जब आप इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो आप देखें कितने प्लेस आपने इसको मूव किया है। देखिए 1 2 3 4 5, मीन आपने इसको 5 प्लेस मूव किया है। आप कैरेक्टरिस्टिक में 5 लगा देंगे। और अब देखें इस क्वेश्चन में आपने उसको मूव जो किया वो राइट साइड पे किया। जब आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बार का साइन लगा देना होता है, तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। ठीक है, ये जो मूव करने वाली चीज़ है ये आपने मूव करके राइट नहीं करनी, जस्ट आपसे कैरेक्टरिस्टिक का पूछा गया है तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से ही किया जा रहा है। आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी लिखनी होती है। ये समझने के लिए आपने देख लेना है कि यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा तो किस तरह से उसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी गई है, तो वो वैल्यू है 145,000। ठीक है, अब इसमें देखें डेसिमल आपको गिवन नहीं है। इट्स मीन जिस नंबर में आपको डेसिमल ना दिया गया हो वो डेसिमल आपका लास्ट पे होता है, उस नंबर के लास्ट पे होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको अब आपने मूव किधर करना है, इस साइड पे, और आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको मूव करना होता है। ठीक है, जब आप इस साइड पे लेके जाते हैं तो जो पहला ही नॉन ज़ीरो डिजिट आता है उसके बाद आपने राइट करना है। लेकिन जब आप राइट साइड पे लेके जाते हैं ना, तो आपने जो नंबर का पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद उसको राइट करना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपने इसके 9 के बाद नहीं लिखा कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो इस नंबर के लास्ट पे है उस उधर लगा दें, नहीं, आपने जब यहाँ पे मूव किया है तो 0 के बाद जो भी आपका डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा उसके बाद आप उसको राइट कर देंगे। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये आ रहा था, आपने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 4 के बाद आप इसको राइट कर देंगे, नहीं, इसमें आपने ये करना होता है कि आपने जब इसको इस तरह से मूव करना है तो आप इसको स्टार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, आप इसको स्टार्ट में लेके आए। स्टार्ट मीन जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ना उसके बाद आपने उसको राइट करना होता है। ठीक है, सो यहाँ से आप मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे। देखें कितने प्लेस आपको मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, आप 5 प्लेस मूव करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में आप यहाँ पे राइट कर देंगे 5। ठीक है, और अब आपने राइट टू लेफ्ट किया है तो आप इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब आप राइट टू लेफ्ट उसको मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव होता है आपके पास। आपने सिंपल इन क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक को राइट करना है, उसका आंसर मीन आपने डायरेक्टली राइट कर देना है। बाकी मेथड जो भी आप यूज़ करें, आप साइंटिफिक नोटेशन वाला जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग भी जो 10 की पावर है वो भी हम इसी मेथड से ले रहे थे, उससे भी कर सकते हैं। और आपकी जो बुक होगी उसके ऊपर एक और मेथड भी दिया जा रहा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको छोड़ के आप डायरेक्टली ये वाला मेथड अगर यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा कि आप इस मेथड को यूज़ करके उसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक राइट कर दें।